हेलो एवरीवन, सभी बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को बहुत सारा प्यार। आज दिन था वापस अपने घर से बेंगलोर जाने का। और सुबह उठ के हम लोग रेडी हो गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग हम लोग को निकलना था। और लास्ट टाइम मैं यहाँ पे अपना बेडरूम को, अपना घर को एक बार अच्छे से देख ले रही थी। पता नहीं आप लोगों को याद होगा कि नहीं, जब मैं बेंगलोर से कलकत्ता आई थी उस टाइम पे भी मैं दरवाज़ा खोल के पूरा अपना रूम दिखाई थी। और एक्चुअल उस दिन जो मेरा फीलिंग्स था और आज का फीलिंग्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस दिन का जो फीलिंग्स है आज का फीलिंग्स है पूरी ऑपोजिट मेरा फीलिंग्स हो रहा था। अजीब सा लगता है कि जितना बार भी आप मतलब अभी जैसे हम लोगों के लिए रेगुलर हो गया है 3 महीना 4 महीना में बेंगलोर से कलकत्ता आना, फिर कलकत्ता से जाना, लेकिन जब भी हम लोग जाते हैं तो बहुत अजीब सा फीलिंग्स होता है। मतलब इसको बोलने के लिए, ये जो फीलिंग्स है इसको बताने के लिए मेरे पास वर्ड नहीं है। जो भी सुबह के 5 बज रहे थे और हम लोग निकल पड़े थे घर से। पूरा इस टाइम पे पूरा मतलब सनराइज़ हुआ भी नहीं था और ठंडा उस टाइम पे काफ़ी मतलब गिर रहा था थोड़ा थोड़ा करके। और उस दिन अच्छा खासा पूरा ठंडा था और वेदर पूरा एकदम पूरा कुछ सामने का रोड दिख ही नहीं रहा था, पूरा ओस से पूरा भरा हुआ था। और ये जो ब्रिज मैं अभी क्रॉस कर रही थी, ये है बाली ब्रिज, जो मतलब हुगली साइड रहते हैं, हावड़ा साइड रहते हैं। इस ब्रिज के बारे में उन लोगों को पता होगा। और मतलब ये, और नहीं पता है तो मैं बोल दे रही हूँ, ये है हम लोगों का बाली ब्रिज। मतलब अगर हुगली साइड से अगर आपको कलकत्ता आना पड़े तो ये ब्रिज क्रॉस करके आपको आना पड़ता है। और एग्जैक्टली यहीं से दक्षिणेश्वर का मंदिर दिखता है। और मतलब साइड में जो गंगा है आप लोग देख ही पा रहे हो, इतना पूरा वाइट फॉग से पूरा भरा हुआ है। मतलब गंगा जी भी एकदम नहीं दिख रहे थे। और यहाँ पे दक्षिणेश्वर काली माता का मंदिर दर्शन करते हुए हम लोग पहुँच गए। उसके बाद कलकत्ता एयरपोर्ट में काफ़ी मतलब टाइम था, इनफ टाइम था। हम लोग थोड़ा आगे ही मतलब निकल गए थे क्योंकि रास्ते का कुछ ठीक नहीं होता है, कभी कभार कुछ रास्ते में प्रॉब्लम हो जाए। तो इसीलिए हम लोग हाथ में टाइम लेके ही निकले थे। हम लोग का फ़्लाइट था लगभग 8 बजे और हम लोग घर से 5 बजे निकल गए थे और 6 बजने के पहले ही मोटा मोटी हम लोग पहुंच गए थे। हम लोग का हाथ में इनफ टाइम था। और उसके बाद एयरपोर्ट में पहुंच के फिर हम लोगों ने बैग वूग निकाल लिया। और मेरे मन में जब भी मैं फ़्लाइट से ट्रैवल करती हूँ, मेरे मन में मतलब एक चीज़ का डर हमेशा लगा रहता है कि लगेज अगर ओवरवेट हो गया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। एक्चुअल मेरे साथ होता भी है हमेशा, जब भी मैं फ़्लाइट से ट्रैवल करती हूँ मेरा 2-3 किलो पता नहीं क्यों एक्स्ट्रा हो ही जाता है। और हर बार मुझे एयरपोर्ट में आके फिर अपना लगेज को खोल के फिर इधर उधर ट्रांसफ़र करना पड़ता है, कुछ तो बदन में पहन लेना पड़ता है। मतलब ऐसा मैं पब्लिक हूँ। और फिर लेकिन इस बार एक प्लस पॉइंट हुआ था, मेरा लगेज एकदम भी ओवरवेट नहीं था, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। और ये जो मैं आप लोगों को पैसा दिखा रही हूँ, ये एक्चुअली निकलते वक्त मेरी सासू माँ दी थी हमको और मेरे हस्बैंड को। हमेशा हम लोग जब घर से आते हैं वो देती, तो वही पैसा है। मेरा मतलब पॉकेट में कुछ निकालने गई तो वो पैसा निकला, तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। और मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते हैं जब भी हम लोग आते हैं कि तुमको पैसा मिला है, चलो आज कैब का पैसा तुम दोगी। तो मैं बोलती हूँ बिल्कुल भी नहीं, ये मुझे पैसा मिला है, ये मेरा है, जो भी हो। फिर उसके बाद हम लोग फूड कोर्ट में थोड़ा वेट कर रहे थे। और सुबह सुबह कुछ खा पी के निकलना होता नहीं है, मन भी नहीं करता है। और यहाँ पे हम लोग एयरपोर्ट में पहुँच गए, लगेज वगेज ठीक से चेक इन वेक इन हो गया। फिर हम लोग का सिक्योरिटी चेक भी हो गया था। फिर मन किया कि मतलब थोड़ा सा चाय पिया जाए, तो यहाँ से हम लोगों ने चाय और सैंडविच थोड़ा सा ले लिया था। और फिर वेट कर रहे थे हम लोग। अभी भी 1 घंटा टाइम था, मतलब इनफ टाइम था। और फ्लाइट भी 15 to 20 मिनट्स उस दिन लेट था, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि बहुत फॉग हो रखा था। सो हम लोग को बोला गया कि थोड़ा सा मतलब फॉग के कारण फ़्लाइट थोड़ा सा डिले है। और हम लोगों ने ले लिया था एयर इंडिया का फ़्लाइट, बट हम लोगों को आधा चीज़ मिल रहा था एयर इंडिया का और आधा चीज़ मिल रहा था विस्तारा का। क्योंकि एज़ यू नो कि मतलब अभी विस्तारा का फ़्लाइट मतलब विस्तारा एयरलाइंस अभी बंद हो चुका है, तो शायद एयर इंडिया वालों ने उनका फ़्लाइट मतलब लिया है, कुछ तो किया है। क्योंकि हम लोगों के फ़्लाइट में जो भी सामान ज़्यादातर दिया जा रहा था उसमें विस्तारा लिखा हुआ था। यहाँ तक कि जो एयर होस्टेज लोग भी थे वो लोग भी विस्तारा का ही थी, क्योंकि उन्होंने जो
अपना कपड़ा ड्रेस वगैरह पहना हुआ था, उसमें विस्तारा ही लिखा हुआ था। जो भी हो उन लोगों का मामला है। फिर हम लोग पहुंच गए थे बैंगलोर, और बैंगलोर में पहुंचे तो पूरा कलकत्ता से बैंगलोर का वेदर पूरी डिफरेंट था। एग्जैक्टली पूरी सेम ऐसा ही ऑपोजिट मतलब ऐसा वेदर था। जब हम लोग बैंगलोर से कलकत्ता गए थे तो बैंगलोर में उस टाइम पे मतलब जैसे नॉर्मल वेदर होता है, ठंड ठंड हल्का हल्का वेदर होता है बैंगलोर में, और उस टाइम पे कलकत्ता में बहुत ज़्यादा गर्मी था। और हम लोग ठीक 1 मंथ बाद जब हम लोग रिटर्न कर रहे थे उस टाइम पे कलकत्ता का वेदर अच्छा खासा ठंडा था। लेकिन फिर बैंगलोर में जब हम लोग आए बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था, और बैंगलोर में हम लोग पहुँचे तब मोटा मोटी मतलब अच्छा खासा मतलब धूप निकला हुआ था, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था। और फिर जो भी हो, फिर हम लोग एयरपोर्ट में पहुंच गए। फिर वहाँ से हम लोगों ने ले लिया कैब लेके निकल पड़े हम लोग। बहुत अनटाइडी फील हो रहा था क्योंकि फ़्लाइट काफ़ी डिले था, और उसके बाद फिर बैंगलोर में भी आके हम लोग को कैब के लिए पूरी 1 आवर तक वेट करना पड़ा था, कोई कैब नहीं था। जो भी हो, फिर हम लोग पहुँच गए थे, करीबन 1 डेढ़ बज रहा था इस वक्त। हम लोग पहुँच गए थे अपने बैंगलोर वाले फ्लैट में। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए